अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। आप लोग सोच रहे हो मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ? क्योंकि आज है मदर्स डे और मदर्स डे पे मदर को विश करना सीरियसली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मदर्स डे का कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता है, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से हम लोग जैसे बर्थडे मनाते हैं संडे, मंडे, फ्राइडे, तो ये भी एक डे है मदर्स डे।
इस दिन एटलीस्ट मदर को एक स्पेशल फील देना बहुत ज़रूरी होता है, उनको फील कराना कि यस यू आर द बेस्ट एंड आपकी जैसी कोई नहीं है। और सबसे धमाकेदार बात मैं आपको बताऊं, आज है मदर्स डे, साथ ही साथ मेरी मदर का बर्थडे। यस एग्जैक्टली, मेरी मदर के साथ मैक्सिमम ऐसे होता है मेरी माँ के साथ कि मदर्स डे और मम्मी का बर्थडे मैक्सिमम हुआ है कि एक ही दिन पड़ा है, तो हम लोगों को मम्मी के लिए ये एक और बोनस है। और जो गाना मैंने अभी गाया ना, तो कितनी अच्छी है, भोली है, एग्जैक्टली ये जो सेंटेंस है मेरी माँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मेरी माँ बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल सिंपल सी, भोली सी। आज भी मेरी माँ को समझ नहीं आता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं अपनी मम्मी को आज भी समझाती हूँ कि मम्मी ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें बुरे हैं, आप इस तरह से मत उलझना। उदाहरण के तौर अगर आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए सेल्समैन अगर कोई आता है ना हमारे घर में, तो मेरी मम्मी आज भी कोई पानी मांगता है तो उसको नींबू पानी साथ में बिस्किट वगैरह मिठाई जो भी होता है फ्रिज में दे देती है खाने को, और घर में बिठा के। और मैं आज भी मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी अगर कोई सेल्समैन वगैरह आए, आप कीजिए जो आपको दिल करता है, खाने देने का दिल कर रहा है, जो भी देने का दिल कर रहा है दीजिए, लेकिन घर से बाहर दीजिए। घर में बुला के अलग से उनको मेहमान नवाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है आजकल हालात सिचुएशन कितनी गंभीर है लाइफ में, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो बहुत भोली होती है और साथ ही साथ ममता और माया से भरी होती है, जो कि मेरी माँ बिल्कुल एप्रोप्रिएट है इस गाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये गाना मैं देश की हर एक माँ को डेडिकेट कर रही हूँ, इवन मैं भी एक माँ हूँ तो मुझे पता है, बट मैं डेफिनेटली इतनी भोली नहीं हूँ, आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। क्योंकि जब मैं अपनी माँ को राय देती हूँ तो डेफिनेटली इतनी भोली में तो मैं पढ़ती रही हूँ। और यस, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा भोला भी नहीं होना चाहिए कि इंसान आपका एडवांटेज उठा ले। और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बोलूँगी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स, साथ ही साथ मेरी मम्मी को हैप्पी बर्थडे। यस, मम्मी का आज बर्थडे है 10 मई। हमारे घर बैक टू बैक तीनों बर्थडे चले, आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट था देवराज और फिर नॉडी और फिर मम्मी। लेकिन इन तीनों से भी पहले था तमालदा का बर्थडे, जो कि है एक हमारे फैमिली मेम्बर। यस, तमालदा इज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ आवर फैमिली, क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं या पार्टी करते हैं या गैदरिंग करते हैं, कुछ भी सोशलाइज जब होते हैं हम, तमलदा और शिमुई हमेशा रहते हैं हमारे साथ उस गैदरिंग में। तो डेफिनेटली हुए ना वो हमारे फैमिली, तो उन्हें भी इस का पार्ट हमने बनाया है। इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया है कि हम लोग तमालदा का बर्थडे भी मिस कर रहे थे, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली अगर बाहर होते तो कुछ तो थोड़ा इधर उधर करते। यस, ये बात तो पक्का है, हर कोई अभी बिजी है अपने लाइफ को लेके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जरूर कुछ करते। एनीवेज, ये था मेरा सुबह, और सुबह ही मैंने मम्मी को कर दिया विश। रात के 12-12 बजे तक मैंने विश कर दिया था मम्मी को, क्योंकि तब माही सो गई थी। मैं उसे सुला के मैंने मम्मा को वीडियो कॉल किया और साथ ही साथ विश कर दिया। मम्मी सो गई थी, मम्मी सोते सोते ही बोली थैंक यू, ठीक है कोई नहीं कल बात करते हैं। बट स्टिल अच्छा लगता है जब आप एकदम मतलब टाइम पे विश कर देते हो, तो आपको ऐसा लगता है यस हल्का। और स्पेशली होता क्या है, काफ़ी वक्त दिमाग से आउट हो जाता है, तो उससे पहले ही मैंने विश कर दिया। सो आई एम सो हैप्पी। एंड क्या आपने अपनी मम्मी को विश किया कि नहीं? अगर आप भी अपनी मम्मी को विश करना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप विश कर सकते हो अपनी मम्मी को, गा के या कोई पोइट्री बोल के, किसी भी तरीके से आप अपलोड कर सकते हो, या कुछ कविता लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, इनफैक्ट मैं बहुत खुश होंगी कि आपने भी अपने दिल की बात मेरे ब्लॉग के सेक्शन में कमेंट के थ्रू कर दिया। एंड आई बी फीलिंग सो हैप्पी फॉर यू। और आशा करूँगी कि आप सबकी मदर्स, मेरी मदर, सब कुशल मंगल रहे और सुख में रहे। बस सुबह के बाद मैं आपको अभी मिल रही हूँ शाम को, तो गुड इवनिंग बोल लेती हूँ। और सबसे पहले बताती हूँ यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी पड़ी है, तो पानी पी लेते हैं। जी हाँ, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा करके घूट घूट करके पिए, या जैसे भी पिए, पूरा पी लीजिए एक बार, जैसा अच्छा लगता है। पानी ज़रूर पीजिए देखिए, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट रखना है और गर्मी से बच के रहना है। क्योंकि बहुत होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मैं पानी ठीक से ना पीऊँ ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरा हालत। और एक ही जगह बैठ बैठ के बात करने में ना बड़ा बोर लगता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो टीवी है ना, ऐसे ही है, पड़ा हुआ है ये, क्योंकि मैं इतना टीवी वगैरह नहीं देखती हूँ, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है।
और यूजुअली मोबाइल से काम हो जाता है और इतने काम होते हैं घर के कि टीवी देखने का मौका नहीं मिलता है। मैं न्यूज़ यूट्यूब में देखती हूँ और बाकी सारी की सारी जो भी मुझे ज़रूरत होती है सब मैं यूट्यूब में देख लेती हूँ, क्योंकि अगर टीवी देखने बैठूँ तो माही आ जाएगी थी और माही आ जाएगी तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, टीवी बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि वो पूरा उथल पुथल कर देती है। और सबसे बड़ी बात, मुझे इतना वक्त भी नहीं मिलता है टीवी देखने का, फुर्सत जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और बस थोड़ा मज़ा मस्ती करती हूँ। और जैसे कि आज है मदर्स डे और मैंने आपको बताया मेरी मम्मी का बर्थडे भी है। फिलहाल कुछ तो खास नहीं कर सकते, आपको पता चल रहा होगा मेरे हाथ में स्टिक है, ये देखिए जी, तो हाथ में स्टिक है और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मदर्स डे में कुछ खास नहीं कर सके, कोई बात नहीं, ऐसे भी दिन आते हैं, हमें सब कुछ फेस करना है, हर चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, प्रिपेयर रखना है अपने आप को कि ऐसे बहुत सारे हालात आ सकते हैं, ये ना हो वो ना हो, तो वी आर यंग यार, हम लोग यंग हैं तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन। और होपफुली शायद देवराज का ट्यूसडे से ऑफिस खुल जाए तो ऑफिस जाना पड़ेगा उनको शायद, मेरे ख्याल से अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है और काफ़ी बंदे मतलब काफ़ी स्टाफ लोग जा रहे हैं, 2-3 दिन से उनका स्टार्ट हो गया है। अब ये एक और सीरियसली मतलब क्या बताऊँ, ये एक और ख़तरनाक चीज़ स्टार्ट होने वाली है, मतलब इतना मेंटेन करने वाला है। और देवराज तो मैं जैसे आपको बताऊँ बहुत कैजुअल है, पता नहीं कैसे मेंटेन करेंगे, मुझे एक टेंशन सा हो रहा है कि वो कैसे मेंटेन करेंगे इतने सब कुछ, हाथ सफाई खाना वगैरह कैसे वो मतलब भगवान भरोसे, सब ऊपर वाले के हाथ छोड़ दिया है कि आप देख लेना भाई। हर वक्त तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा फ़ोन कर करके पूछना कि आपने वो किया ये किया ये किया, और मेरा सच बताऊँ तो मेरा ऐसा नेचर भी नहीं है कि हर बार मैं मतलब पीछे लगी रहूँ, वो वाइफ की तरह नहीं हूँ मैं, बिल्कुल मैं बिंदास रहती हूँ, मेरा ऐसा मानना है आप भी बिंदास रहो मैं भी बिंदास रहूँ। हाँ कुछ का थोड़ी मोड़ी चीज़ें हम लोग रोक टोक करते हैं, यस वो हम अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन हर वक्त अगर किसी के पीछे पड़े रहोगे, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो वो क्यों नहीं कर रहे हो, वो करो, ऑफिस में भी परेशान कर दोगे हस्बैंड को तो वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, वैसे ही ऑफिस का इतना प्रेशर होता है कि वो परेशान हो जाए, ऊपर से बीवी भी अगर प्रेशर डाले ये क्यों नहीं किया अभी करो अभी ही चाहिए, तो फिर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, और जिससे आई थिंक नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, सबको देना चाहिए। एनीवेज आप लोगों ने क्या किया बताइए मदर्स डे पे, और मैं आपको बता दूं वैसे मदर्स के लिए कोई स्पेशल डे नहीं होना चाहिए क्योंकि एवरी डे इज़ मदर्स डे, क्योंकि आपके लिए जैसे मदर हर रोज़ सोचती है, आप सिर्फ एक ही दिन क्यों उनका सेलिब्रेट करोगे, एवरी डे इज़ मदर्स डे ना, बट स्टिल एक स्पेशल फीलिंग के लिए एक स्पेशल डे अलग से रख दिया गया है ताकि हम उन दिनों में माँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, घर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जिनका होता है माँ का होता है पापा का होता है, यस, बट माँ का एक अलग इमोशनल रोल होता है, साथ ही साथ घर की जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनके कंधे में होती है, होम मिनिस्टर कह सकते हैं आप उनको, तो यस उनके लिए अलग कोई दिन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, और ये भी सही है कि यस एक अलग सा दिन होना चाहिए उसको और भी ज़्यादा मम्मी को स्पेशल फील कराने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अभी इस लॉकडाउन में क्या स्पेशल फील कराओगे, खाली वीडियो कॉल करके, मैंने तो रात के 12:30 बजे मम्मी को फ़ोन किया था और बर्थडे भी विश किया और साथ ही साथ मदर्स डे विश कर दिया, तो वहीं सो गई थी, तो आई थिंक ये मैं आपको बता चुकी हूँ सुबह। और एवरीडे वही एक ही लाइफ दिखाने में, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव कंटेंट देना चाहिए, एवरीडे वही खाना बनाना झाड़ू मारना पोछा मारना ये सब करके दिखाना, आई थिंक बंदा बोर हो जाएगा, इवन मैं खुद बोर हो गई हूँ देखते देखते ऐसे ब्लॉग्स मेरे, तो मैं चाहती हूँ कुछ नया सा कुछ, अब यस घर में बैठ के प्रोडक्टिव चीज़ें थोड़ी कम होती है, बाहर निकलो तो स्कोप थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटेंट के लिए भी बोल सकते हो आप, और लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें होनी होती है, काफ़ी मतलब माइंड तो फ्रेश होता है या रिफ्रेश होता है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बस इतना ही बोलूँगी, लेकिन स्टिल थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, आपका क्या कहना है? हाँ कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा सा मुझे बताइए आप लोग लॉकडाउन में कर क्या रहे हो, और मदर्स डे आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट की, क्या कुछ अलग सा कुछ बनाया आप लोगों ने, लाइक कोई रेसिपी, कोई नई रेसिपी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी बड़ा न्यू रेसिपी की मतलब ढूंढ रही हूँ, मैं न्यू रेसिपी कुछ नया रेसिपी बनाते हैं ताकि मिल बांट के खाएंगे, और क्या बस आपका देख के मैं भी बनाऊँगी, बट सीरियसली बताऊँ बोर हो गई हूँ घर में, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कल से मैं एक अलग ब्लॉग लेके आने वाली हूँ,
अभी नहीं बताऊंगी, अदरवाइज सस्पेंस खत्म हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि वही एक ही चीज़ देख देख के और कर करके ना मुझे भी कुछ मतलब क्रिएटिविटी तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है, उल्टा मुझे बोर लग रहा है। वही एक काम, इसे तो हमें करना ही पड़ेगा और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। लॉकडाउन हो या ना हो, ये हमें करना पड़ेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हर रोज़ अगर एक ही चीज़ आपको दिखाऊंगी तो आप भी बेचारे बोर हो जाओगे, नहीं? तो एनीवेज ब्लॉग्स देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं नया क्या लेके आने वाली हूँ। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, मैं स्टार मेकर बोल के एक ऐप है, वहाँ पे आई हूँ। हंसी आ रही है क्योंकि मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ अभी, वो बहुत ही फ़नी है। क्योंकि मैंने वहाँ पे एक गाना गाया था, तो यस कुछ लोगों ने तारीफ़ की और एज यूजुअल जो होता है, और एक बंदे ने ऐसा लिखा कि शायद कोई और होता तो गुस्सा हो जाता, लेकिन मैं आई वॉज लिटरली लाफिंग। इवन देवराज भी हंस रहे थे एंड मैं भी हंस रही थी। उसने क्या लिखा था मैं आपको बताती हूँ। उसने एक्चुअली लिखा था मेरे गाने के जो वो था बोल थे, उसके नीचे लिखा था, मैंने एक्चुअली गाना गाया था वो माही वाला गाना, केसरी का, वो माही वे, ये वाला। तो उसने नीचे लिखा कि अगर आपने आज के बाद कोई गाना गाया तो देख लेना, वरना, इस तरीके से, और गुस्से वाला सिंबल छोड़ छोड़ के चले गए। अब मैंने उसको रिप्लाई दिया एक बंदे को कि क्यों भैया, भाई क्या हुआ, ऐसा क्या गलत गा दिया, बस इतना किया। बट सीरियसली मैं बताऊँ आपको, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे सीरियसली बहुत फनी लगा ये मैसेज, और मैंने ऐसे कैजुअल तरीके से डील किया। चाहे तो गुस्सा हो सकती थी, मे भी कोई को हो जाए, बट स्टिल पता, मैं आपको बताऊँ स्टार मेकर्स में जो वॉइस होती है ना, मेरी वॉइस को तोड़ मड़ोड़ के जो आप लोगों को पेश किया जाता है, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी जो वॉइस है, माई वॉइस इज़ फार बेटर देन उस ऐप में जो आता है। एग्जैक्टली कितने सारे गानों का ना उसका वॉइस ही चेंज हो जाता है। मेरा जो ओरिजिनल वॉइस है उसको पूरा चेंज करके तोड़ मड़ोड़ के, इवन देवराज ने भी एक गाना गाया है, यस, बहुत इंसिस्ट करने के बाद, और अच्छा गाया है काफ़ी, और बहुत सारे लाइक्स भी आ रहे हैं, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं। मेरे को आशा नहीं था क्योंकि उनका गला बहुत खतरनाक है, उतना गाना गाते नहीं है, बट स्टिल अच्छा गाया है। ऐसा लगता है कि स्टार मेकर है ना खतरनाक आवाज़ों को अच्छा कर देता है, और अच्छे आवाज़ों को, आई मीन थोड़ी अच्छी आवाज़ है, ऐसे इतना बुरा भी नहीं है, उनको एकदम भयानक कर देता है बस। तो चलिए देखते हैं कुछ करते हैं कि नहीं। घर बैठे बैठे बोर हो गए हो, बोर है सेंस, अब ऐसा लगने लगा है कि थोड़ा सा बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा रिफ़्रेश होना। घर इतना गर्म हो गया है, अंदर इतना गर्मी लग रहा है, सुबह सो के उठो, जब मैं काम करती हूँ, खाना वगैरह बनाना वगैरह जो भी है, बहुत गर्मी लग रही होती है, और फ़ैन लगा के आप काम करो ना तो हीट खींच लेता है, वो डायरेक्टली आपके फेस में ऑयल डाल रहा होता है, जो वो सब्जियों में से हीट ले रहा से जो ऑयल लेता है ना, वो आपको फेस पे डाल रहा होता है। उसके बाद यहाँ वहाँ 1 2 3 4 पिंपल्स आ जाते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है पंखा चला के काम करने में। एनीवेज इसी तरीके से हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, ये कुछ नया नहीं है, सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, आपको बता रही हूँ। आई थिंक आपका भी ऐसे ही हो रहा होगा, सीरियसली मुझे तो ऐसे लग रहा है आपको भी ऐसे ही हाल होगा। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज चलिए देखते क्या करती हूँ अभी मैं फ़िलहाल। जी हाँ, आई हूँ छत पे, और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, थोड़ी धीरे धीरे बारिश भी हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ, बारिश के साथ साथ आ रही है तेज तेज हवा, और यस, ये जो शांति है ना, इसको महसूस कर पा रही हूँ, मुझे फील हो रहा है कि कितना शांति है चारों तरफ। एग्जैक्टली सिर्फ शांति शांति है, और कुछ नहीं। और माही है नीचे, थोड़ी देर बाद मैं ही नीचे जाऊंगी, माही का खाना स्मैश करूंगी, उसे खाना खिलाऊंगी। और आज न जाने क्यों थोड़ा डाउन डाउन सा फील कर रही हूँ। मे भी हो सकता है कि एक के बाद तीनों तीनों के तीनों सेलिब्रेशन का टाइम चला गया और अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है। एक हो जाता है बैक ऑफ द माइंड में, आप होता है ना सेलिब्रेशन में, सेलिब्रेशन टाइम, वो वाला फीलिंग नहीं आ रही है, इसलिए ये भी हो सकता है। बट स्टिल मैं थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ।
तो सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैंने 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं दिया होगा क्योंकि यस ऐसे सेलिब्रेशन टाइम में अपनों के साथ नहीं है। सारे दूर से बैठ के खाली ब्लॉग्स और वीडियो में ही देख रहे हैं या फिर वीडियो कॉल करके बातें कर रहे हैं विश करने के लिए सिर्फ। जहाँ हम लोग बहुत सेलिब्रेशन वगैरह करते थे। मे बी ये रीज़न हो सकता है कि थोड़ा-सा लो फ़ील करने का। बट क्या कर सकते हैं? हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हमें घर पे रहना पड़ेगा और इस सिचुएशन को ओवरकम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्या बोलूँ? कोई बात नहीं, हो जाएगा, मूड स्विंग्स है, कुछ ठीक हो जाएगा। बट स्टिल बाहर नहीं जाना है। दिल तो बहुत कर रहा है कि कुछ करते हैं बाहर, लेकिन बाहर नहीं जाना है हमें। ये भी दूसरा माइंड कह रहा है, दिल कह रहा है चलो बाहर चलते हैं, माइंड कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं जाना है अर्पिता, बिल्कुल नहीं, नहीं तो नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है तुमको बाहर जाने की, तुम्हारी इतना ज़रूरत की चीज़ें सब घर पे है, तुमको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिमाग ऐसे बोल रहा है डाँट के, लेकिन दिल बोल रहा है प्लीज़ चलो ना चलते हैं, प्लीज़। ये हाल हो गई है, कश्मकश में पड़ गई है अर्पिता, दिमाग और दिल के, इन दोनों के बीच में। और दिल तो बच्चा होता है पता है, दिमाग नहीं होता है उसको बिल्कुल भी। उसका हमेशा दिल करता है कि चलिए कहीं चलते हैं बाहर। बट स्टिल ये जो हवा है ना थोड़ी सी मतलब अच्छा लग रहा है, रिफ्रेश लग रहा है थोड़ा। बस इसी को ले रही हूँ, बाहर पीछे ना गिर जाऊं वो भी डर है। आप लोगों को मेरी बात आवाज सुनाई दे रही है? काफी लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉग्स में उनको आवाज ही नहीं सुनाई देती है आजकल। तो मैं बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि फोन थोड़ा दूर होता है ना, तो बाहर में होते हैं या जैसे भी हो, आवाज थोड़ी धीमी होती है, इसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों को आवाज ना आए। लेकिन मुझे बताइएगा जरूर इस वीडियो के इस ब्लॉग में आपको सारी की सारी आवाज आई कि नहीं। तो नेचर्स ब्यूटी, यस। जब थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस फील हो ना, दे आर द सॉल्यूशन। मेरे ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, आई थिंक आपके ऊपर भी करेगा। कभी ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा नेचर्स के साथ रहिएगा, इनको खेलते हुए देखिएगा, इनको हंसते हुए देखिएगा, बस कुछ नहीं चाहिए होता और थोड़ा सा अच्छा लगता है। एनीवेज चलिए नीचे चलती हूँ और शुरू करती हूँ फिर रात का काम, मतलब माही को डिनर खिलाना, और फिर आपको मिलने आऊँगी और गुड नाइट कहने आऊँगी। बस आज मतलब ये 3 दिनों का ब्लॉग मैं इसी तरीके से थोड़ा डाल रही हूँ, बट स्टिल नेक्स्ट दिन से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगी, क्योंकि घर में बैठ के कहाँ से कंटेंट लाऊं बताइए। होता है ना ऐसा, एवरीडे शायद आप भी बोर हो जाते होंगे मेरा खाना बनाना ये देख के, झाड़ू दिख मारना देख के, पोछा मारना देख के। हर बंदा बोर हो जाता है, मैं खुद कर करके बोर हो गई हूँ, तो आप कैसे बोर नहीं होंगे। ऐसा लग रहा होगा ना अर्पिता आज बड़ी टूटी फूटी लग रही है, तो एग्जैक्टली मैं थोड़ी टूटी फूटी हो गई हूँ। मतलब मेरा बिल्कुल भी मूड स्विंग्स हो रहा है, बहुत मूड स्विंग्स हो रहा है। मतलब दिल कर रहा है मुझे बस बाहर घूम के आओ, स्पेशली ऐसा वेदर, इतना अच्छा वेदर है, थोड़ा सा बाहर टहल के आओ। लेकिन सोचिए ऐसे हाल हो रखी है जैसे हम लोग देश में आतंकवादी घुस गए हर एक इलाकों में, है ना। क्या पी रही थी? रूह अफ़ज़ा। जी हाँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर डाउन डाउन लग रहा है, पता नहीं क्यों। पानी तो अच्छे से पिया है बट स्टिल थोड़ा लग रहा है जैसे सर चकरा रहा हो इस टाइप का। कभी कभार हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, मैंने बोला ना आज सुबह से उठने के बाद से आज जैसे तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और आप देखोगे जब आप एकदम सुबह उठे हो और अगर आपकी तबीयत सही ना हो ना, तो बहुत बुरा लगता है, पूरा दिन कैसा अजीब सा जाता है। तो वही हाल हो रहा है मेरा भी, इसलिए रूह अफ़ज़ा पी रही हूँ। आप सोच रहे हो कि अभी क्यों पी रही हूँ ना, यस ये भी एक बड़ा कारण है अभी क्यों पी रही हूँ, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा शुगर इंटेक होगा तो अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगता है, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। केक खा के यस होता है थोड़ा बहुत, मूड स्विंग्स कंट्रोल हो जाते हैं। बट सीरियसली बहुत लो फील कर रही हूँ, सुबह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा था। तबीयत इन सेंस बहुत गर्मी लग रही थी, तो मुझे ना एक्चुअली गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, पसीना टपक रहा है, ये वो खाना काम करते वक्त अच्छा नहीं लग रहा था। तो
इनफैक्ट माही भी आज है ना रोते रोते उठी है, मतलब वो भी बेचारी गर्मी से, पूरा दिन तो एसी नहीं चलाते हम, घंटा दो घंटा चलाते उसके बाद फ़ैन ऑन करके रख देते, क्योंकि हमको एडजस्ट तो धूप ही को करनी है ना, और अभी वैसे भी कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा ठंड वगैरह लगाने से मना कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा पी के, थोड़ा ऐसा लग रहा है कंट्रोल में है, थोड़ा सा कंट्रोल में है, बट सीरियसली थोड़ी बैठ जाती हूँ। पता नहीं कब ये लॉकडाउन उठेगा, सीरियसली अब और अच्छा नहीं लग रहा है ये लॉकडाउन वगैरह। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा फ्रेश एयर की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा मुझे याद है, मुझे अप्रैल मई ये जो मंथ होता है ना, बहुत तेज़ गर्मी होती है, लेकिन इस साल क्या है, पोल्यूशन नहीं था उतना ज़्यादा, गाड़ी वगैरह की वजह से ज़्यादा व्हीकल यूज़ नहीं हुआ है, उसके वजह से पोल्यूशन थोड़ा कम है। सोचिए फिर भी गर्मी लगी कम है, लेकिन अगर होती तो गर्मी बहुत तेज़ होती, क्योंकि ठंड भी बहुत तेज़ पड़ी थी इस बार। तो और क्या बोलूँ, आप लोगों को भी बोर कर रही हो ना, सोच रहे हो क्या ड्रामा कर रही है, पर ड्रामा नहीं है, सीरियसली बहुत तबीयत मन सब कुछ एक साथ मिला के एकदम चौपट हो रखा है। मतलब कुछ भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस ये लॉकडाउन कब उठेगा, कुछ और अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, सीरियसली। आई नो कि सिर्फ हालात जब तक कंट्रोल में नहीं आते, बच्चों जैसा क्यों कर रही हो, क्योंकि सीरियसली अच्छा नहीं लग रहा है, दिल तो बच्चा है ना। 3 ओकेशन चले गए जिससे हम कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते थे, और अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ कि ऐसे ही हालात होते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे होता है, ये अप्स एंड डाउन ही लाइफ के मतलब मूल मंत्र है, अप्स एंड डाउन होना स्वाभाविक है, बट अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ। अब क्या करूँ बताइए। अब सामने है मेरा बर्थडे, पता नहीं मेरे बर्थडे में क्या होगा, भगवान हे भगवान, सीरियसली। आप लोग क्या कर रहे हो अपने घर पे बताइए। सोचा था मेकअप ट्यूटोरियल करूँगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेकअप ट्यूटोरियल, वो ड्रेसेस वगैरह पहनना, उनको पहन के मतलब यू नो व्हाट, थोड़ा सा एनीवेज आप लोग अपना, बस थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, अच्छा लग रहा है, यही बोलना चाह रही थी, आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लिया, अच्छा लग रहा है कि आज थोड़ा मूड डाउन है, शायद मैं आप लोगों को उतनी हंसती ना दिखूँ, उतना ज़्यादा चिलचिलाती ना दिखूँ, बातें करती ना दिखूँ, ये भी एक पार्ट है, पता है। ऐसे सिचुएशन में भी अपने आप को संभाल लेना चाहिए। अब आप सोचो आपके साथ हुआ क्या है, क्या ऐसे सिचुएशन बोल रहे हो, मतलब बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, सीरियसली अंदर में ऐसा फील हो रहा है कि बस और कितना लॉकडाउन, क्या सोल्यूशन है इसका, कितने दिन हम लॉकडाउन हम सब पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से तो ये हालात सुधर नहीं रहे ना, कुछ ना कुछ करके अभी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि लोगों को कोरोना हो रहा है, इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं, मतलब क्या होगा ये साल का, कभी कभी डीपली सोचती हूँ तो डर लगता है, सीरियसली। अब मैं कल देखोगे आप, मैं बिल्कुल चेंज एकदम, बट ऐसा हो जाता है कभी कभार, तो ये जो चिंता आती है ना, ये एकदम सब कुछ चौपट कर देता है, कुछ भी कर ही नहीं देता है इंसान को। देखिए बात करते करते अभी घड़ी देखा मैंने, 10:30 बज गए, चलो चलते हैं डिनर कर ले। मतलब अब लाइफ में क्या रहा है, सुबह उठो ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट बनाओ, ब्रेकफास्ट करो, दोपहर को लंच खाओ, शाम को चाय वाय पी लो थोड़ी सी, तो छत में थोड़ा सा घूम के आ जाओ, दिल करता है, और फिर रात होती है तो डिनर करके सो जाओ, बस फिर सुबह उठ के वही लाइफ। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, पता है, लॉकडाउन का तो हम पालन कर ही रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग भी कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, ये लॉकडाउन कितने दिन तक चलेगा, मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि ये कोरोना कैसे ख़त्म होगा, ये एक प्रश्न हो गया है। न्यूज़ देख देख के इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ चैनल में ऐसा कोई अच्छा कोई न्यूज़ नहीं आता, वैक्सीन आ रही है आ रही है आ रही है, करते 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 वैक्सीन की खबर बंद हो जाती है, 2 दिन बहुत खुश दे देता है, फिर बंद हो जाती है, नहीं समझ आ रहा पता नहीं क्या होगा। बात तो सही है, आपके साथ जो होगा मेरे साथ भी वही होगा, लेकिन फिर भी इस तरीके से, और घर में और कितने दिन हम लोग इस तरीके से अपने आप को कैद रखेंगे और रख पाएंगे, क्योंकि इससे एक मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, पता है, हम लोग अपने आप
हर इंसान को फ्रीडम की ज़रूरत होती है। इंसान खाना वगैरह जैसे भी खा ले, बट फ्रीडम अगर ना हो लाइफ में, जी के मज़ा नहीं है। तो अभी वो हालत हो गई है। एनीवेज, शायद मेरे मूड स्विंग्स ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, बट स्टिल मैं देखती हूँ और क्या क्या चीज़ है लाइफ में क्रिएटिव करने का, उनको मैं पॉइंट आउट करती हूँ। कल फिर से करूँगी उन सब चीज़ों को, थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा जीने में, और क्या। चलिए चलती हूँ डिनर करने, पहले यहाँ के लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, और क्या। आप लोग भी डिनर कर लो।